10,000 साल पहले जब इंसान अभी अपनी सभ्यता के बीज बो रहा था, एक छोटे से कस्बे में रहती थी गुलनार। उसकी खूबसूरती चांदनी रात की तरह थी, लेकिन उसके नसीब में अंधेरा छाया हुआ था। गुलनार अपनी बीमार वालिदा के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। उसके वालिद कई बहारें पहले इस जहान से रुखसत हो गए थे। जिंदगी की सख्त मेहनत के बावजूद गुलनार के दिल में अल्लाह के लिए अकीदा था। वो अपनी वालिदा की खिदमत दिन रात करती थी। एक रोज गुलनार की वालिदा बहुत ज्यादा बीमार हो गई। घर में खाना नहीं था, दवा खरीदने के लिए एक दिरहम भी नहीं था। गुलनार ने आंसू बहाते हुए दुआ की, हे अल्लाह, हमारी इमदाद फरमाए, मेरी वालिदा को शिफा अता करें, हमें रिज़्क दें। उस शाम सूरज डूबने पर गुलनार कस्बे के करीब की दरगाह पर गई। वहाँ गरीबों को खाना मिलता था और लोग इबादत करते थे। वह दरगाह के एक गोशे में बैठकर दुआ कर रही थी। तभी एक हसीन नौजवान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या तुम भूखी हो? उसने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब शौक रोशनी थी, जिसने गुलनार के दिल में थोड़ा खौफ पैदा कर दिया। गुलनार ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं और मेरी बीमार वालिदा 2 रोज से कुछ नहीं खाए हैं। नौजवान ने एक टोकरा उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, ये खाना तुम्हारे लिए है और ये शफा तुम्हारी वालिदा के लिए है। गुलनार हैरत से उस नौजवान की तरफ देखने लगी। आप कौन हैं? क्यों हमारी मदद कर रहे हैं? नौजवान ने हल्के से तबस्सुम करते हुए कहा, मैं जमशेद हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह लाचार था, अब मैं दूसरों की इमदाद करता हूँ। गुलनार शुक्रगुजारी के साथ खाना और दवा लेकर घर लौट गई। उसने अपनी वालिदा को खिलाया, दवा दी। जैसे जैसे दिन गुजरे, उसकी वालिदा की तबीयत बेहतर होने लगी। इसके बाद से हर शाम जब सूरज पश्चिम में डूबता, गुलनार दरगाह जाती और वहाँ जमशेद से मिलती। जमशेद उसे खाना देता, दीन की बातें करता। उसके कलाम में हिकमत थी जिसने गुलनार के दिल को छू लिया। आहिस्ता आहिस्ता गुलनार जमशेद की तरफ माइल होने लगी। उसके दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती, लेकिन एक बात उसे परेशान करती थी। जमशेद कभी भी उसके साथ घर आने के लिए राजी नहीं होता था और कभी भी सुबह की रोशनी में नजर नहीं आता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर गुलनार ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? क्या तुम मेरी वालिदा से एक बार नहीं मिलोगे? जमशेद ने थोड़ी बेचैनी के साथ जवाब दिया, मैं अभी नहीं आ सकता, एक रोज जरूर आऊंगा। गुलनार के जहन में शक पैदा हुआ। वह कस्बे के हकीम मियाँ के पास गई। हकीम मियाँ अपनी हिकमत और रूहानी इल्म के लिए मशहूर थे। हकीम मियाँ ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी उसे कुरान पढ़ते देखा है? क्या वह नमाज अदा करता है? गुलनार ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी उसे नमाज अदा करते नहीं देखा। वह सिर्फ रात में आता है और बहुत जल्द रुखसत हो जाता है। हकीम मियाँ ने गुलनार से कहा, बेटी, मुझे लगता है कि वह कोई इंसान नहीं है। तुम कल जब उससे मिलो तो उसे आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए कहना। अगर वह नहीं पढ़ पाता या बेचैन हो जाता है तो वह यकीनन कोई जिन्न है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दुनिया की हदों से परे होते हैं और कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो हजारों सालों तक जिंदा रहती हैं। गुलनार और जमशेद, एक प्राचीन प्रेम कथा। 2 सेठ में विभाजित गुलनार डर गई, लेकिन हकीम मियाँ की नसीहत पर अगले दिन शाम को दरगाह गई। जैसा कि हमेशा होता था, जमशेद उसके लिए खाना लेकर आ गया। उसकी आंखों में वही अजीब रोशनी थी। गुलनार ने हिम्मत जुटाकर कहा, जमशेद, मैं तुमसे एक इल्तिमास करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे सामने आयतुल कुर्सी पढ़ोगे? जमशेद का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने कहा, क्यों, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? गुलनार ने इस्तिखलाल से कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अल्लाह का कलाम सुनना चाहती हूँ। जमशेद थोड़ा पीछे हट गया। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब शोला की आंख दिखाई दी। उसने कहा, ठीक है, मैं दर हकीकत एक जिन्न हूँ। मैं तुम्हें पहले दिन से ही देखकर तुम्हारी तरफ माइल हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। गुलनार खौफ से कांपने लगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिन्न ने जवाब दिया, मैं चाहता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, मेरे साथ चलो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी इबादत और यकीन इतना गहरा है कि मैं तुम्हें फरेब नहीं दे सकता। गुलनार ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखती हूँ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ। जिन्न ने सुकून से जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन जान लो, मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ तुम्हारे हुस्न के लिए नहीं की, बल्कि तुम्हारे दिल की पाकीज़गी के लिए भी की। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ रहा हूँ। यह कहकर जिन्न ने अपने टोकरे से एक छोटा संदूकचा निकाला। इस संदूकचे में कुछ सोने के सिक्के हैं। इससे तुम अपनी वालिदा का इलाज करा सकती हो, अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकती हो। गुलनार संदूकचा लेने में हिचकिचाई, लेकिन जिन्न ने कहा, मत डरो, इसमें कोई बुरी कहुवत नहीं है, ये मेरी दुआ है। गुलनार संदूकचा लेकर घर चली गई। वाकई उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जिन पर अजीब निशान थे। उसने और उसकी वालिदा ने उस दौलत से अपनी जिंदगी दोबारा बनाई। वे फुकरा की मदद करने लगे जैसे कभी उनकी मदद हुई थी। कुछ साल बाद जब मौसम बदल चुके थे, गुलनार की शादी कस्बे के एक नेक नौजवान से हो गई। उनका खुशहाल खानदान बना जिसमें प्यार और भरोसा था। लेकिन गुलनार कभी नहीं भूली उस जिन्न की वाकई
गया। शाम की धुंधली रोशनी में जब वह अकेली होती, उसे याद आता वह अजीब मुलाकात। वह हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उन्होंने उसे खतरे से महफूज रखा, लेकिन कहीं न कहीं वह उस जिन्न के लिए भी दुआ करती थी जिसने अपने प्यार को त्याग दिया था। और कभी कभी जब चांदनी रात में हवा का झोंका अचानक आता, गुलनार महसूस करती कि शायद जमशेद अब भी कहीं आसपास है, दूर से उसकी हिफाजत करता हुआ। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दुनिया की हदों से परे होते हैं, और कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो हजारों सालों तक जिंदा रहती हैं। गुलनार और जमशेद, एक प्राचीन प्रेम कथा दो सेठ में विभाजित